नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कई बड़ी पार्टियां वैसे ही चुनावी मैदान में थी, लेकिन अब अचानक से एक नई पार्टी का गठन हुआ है और ये नई पार्टी लेकर एक बड़े नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के भी रहे हैं और कांग्रेस के भी रहे हैं, अब चुनावी मैदान में है और अपने कई प्रत्याशी ये चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इस पार्टी का नाम है विंध्य जनता पार्टी। ये पार्टी क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये सारे मामले पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत जी। नमस्कार सर। जी। सर, विंध्य जनता पार्टी, नारायण त्रिपाठी जिन्होंने बार बार पहले दल बदला, अब बीजेपी को छोड़ा, पहले धन्यवाद कहा कि भाई धन्यवाद कमलनाथ जी, धन्यवाद शिवराज जी, अब कह रहे हैं कि कमलनाथ और शिवराज ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस में बात नहीं बनी तो खुद की एक पार्टी का गठन कर लिया। जी बिल्कुल, नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये दल वाले नेता नहीं, ये दलदल वाले नेता हैं, क्योंकि इन्होंने सारे दल नाप लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी से भी विधायक रहे, कांग्रेस से भी रहे, बीजेपी से भी रहे। चुनाव से एन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और फिर कांग्रेस के दरवाजे पर इन्होंने दस्तक दी, लेकिन कांग्रेस में इनकी बात नहीं बन सकी। इनको मैहर से ये विधायक है, मैहर जो कि पहले एक विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था सिर्फ, लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को भी जिला घोषित कर दिया है और अब जिला हो गया है। तो जिला होने के बाद यहाँ से नारायण त्रिपाठी विधायक थे मतलब अभी भी है वो विधायक, लेकिन इस चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को मैदान में उतार दिया, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के नेता माने जाते हैं, खासम खास है सिंधिया के। इनको टिकट दी थी, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दी। सुरजेवाला के साथ इन्होंने मीटिंग की, लेकिन वहां पर भी इनकी बात नहीं बनी। जब कांग्रेस की मांग कर रहे थे नहीं, 30 सीटें की नहीं, इनकी भी बात नहीं बनी, क्योंकि इनकी जब सूची आई कांग्रेस की तो उसमें इन्होंने धर्मेश घई को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया मैहर से। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि दोनों दलों में मेरी बातचीत नहीं बन रही है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी, इनके पास अभी विकल्प बचा हुआ था क्योंकि वहां ये गए नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने जाने के बजाय उन्होंने अपनी पार्टी जो पहले से उनकी प्रस्तावित पार्टी थी वो चुनाव आयोग में उन्होंने दे ही रखी थी। फाइनली उसका उनको मंजूरी मिल गई है और चुनाव चिन्ह भी आ गया है। तो गन्ना हाथ में लेकर किसान, ये चुनाव चिन्ह नारायण त्रिपाठी को मिला है। अब आप कहेंगे कि नारायण त्रिपाठी क्या कर लेंगे? बड़ा सवाल है। एक नेता, एक विधानसभा का, क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में वो क्या हैसियत रखता है और क्या वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, ये दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। तो हम बताएंगे कि नारायण त्रिपाठी जो है, अपना कद अपने क्षेत्र में उनका बहुत मजबूत है। वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और चूंकि एक रिपोर्ट में हम कुछ दिन पहले ही आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश की 105 ऐसी सीटें हैं जिस पर ब्राह्मण मतदाता जो है वो बहुल स्थिति में, सवर्ण मतदाता, और वो उन सीटों पर विजयश्री तय करता है। उसमें से भी हमने दर्शकों को बताया था कि जो विंध्य प्रदेश है, उसमें जिस प्रदेश के नाम पर इन्होंने पार्टी बनाई है कि विंध्य जनता पार्टी, उसमें देश में सबसे ज्यादा सवर्ण, मतलब देश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण अगर कहीं रहते हैं तो वो विंध्य प्रदेश में रहते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी इसी विंध्य प्रदेश में है। और इस विंध्य प्रदेश में भी जो रीवा एक जगह पड़ती है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 29% के आसपास सवर्णों की आबादी है और अकेले विंध्य प्रदेश में 14% ब्राह्मण जो है, और ये देश का भी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों वाला एरिया माना जाता है। और जो नारायण त्रिपाठी जी खुद अपने आप में ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों के बीच में इनका बड़ा अच्छी पैठ है। और ये इनकी अच्छी पैठ क्यों है, इस बात को समझने के लिए अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया है। एक यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक सर्वे किया मध्य प्रदेश के वोटरों पर, और उस सर्वे में बात सामने आई कि मध्य प्रदेश के 65% लोग ऐसे हैं जो आज भी उम्मीदवार की जाति देखकर वोट देते हैं और अपनी जाति का अगर उम्मीदवार है तो उसको ही वोट देते हैं, फिर वो किसी भी दल से हो। तो इसीलिए नारायण त्रिपाठी का आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से वो मैदान में उतरे तो भी चुनाव जीते, कांग्रेस से उतरे तो भी चुनाव जीते, और बीजेपी से उतरे तो भी चुनाव जीते। तो इनका अपना जो होल्ड है वहां पर वो मजबूत है। अब खबर यह है कि विंध्य क्षेत्र में 7 जिले आते हैं गनु, और इन 7 जिलों में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। इन 30 विधानसभा सीट पर त्रिपाठी जी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि 30 सीटों पर इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, बिगुल फूंक दिया है और 30 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। अब निश्चित तौर पर 30 विधानसभा सीटों पर अगर ये उम्मीदवार उतारते हैं तो इनके उम्मीदवार ब्राह्मण जाति से ही आएंगे, ये तय है। और चूंकि इन 30 सीटों में से
ज्यादातर सीटों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। 2018 की अगर मैं बात करूं, जब शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आए थे भारी बहुमत के साथ, तब इस क्षेत्र से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 30 में से। तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कहा जाता है कि विंध्य में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति आपकी होनी जरूरी है। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये माफ करिएगा, मैं 13 की बात कर रहा हूँ, 2018 में बीजेपी को यहाँ से नुकसान हुआ था, कम सीटें मिली थी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट, और इसीलिए वहां पर कांग्रेस का जो है वो सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में वो सफल हुई थी। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन अभी जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ये जान गई थी कि ब्राह्मणों को यहाँ साधना में जरूरी है। इसीलिए आप दर्शकों को मैं थोड़ा रिवाइंड कराना चाहूंगा कि चुनाव से एन पहले मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होता है, और उस कैबिनेट विस्तार में क्षेत्र के बड़े नेता जो रीवा से आते हैं, जो खनिज मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजेंद्र शुक्ल, उनको फिर से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। और ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों को वहां साधने की कोशिश। अब ब्राह्मण नाराज क्यों थे बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से? तो उसके लिए और थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक पेशाब कांड हुआ था, और उस पेशाब कांड के आरोपी जो थे उनका नाम था सर्वेश शुक्ला जी। अब उस घटना के बाद जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई, उसके बाद बताया गया कि ब्राह्मण वोटर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया कि एक ब्राह्मण पर ऐसी कार्रवाई क्यों की गई। मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज हो गया है, क्योंकि इस कांड को लेकर कांग्रेस से तो ब्राह्मण समाज ने अपनी दूरी बनाई ली थी जी। और आरएसएस को कई बार इसके लिए टारगेट किया गया। लेकिन ये जो एक कांड है, इसने वास्तविकता में, जो सुनील राउत जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के मन से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह का भाव था उसे तोड़ दिया। बिल्कुल, तो उसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया गया। उसके बाद श्रीनिवास तिवारी, जिनको विंध्य का व्हाइट टाइगर कहा जाता था एक दौर में, जो बड़े नेता रहे हैं विंध्य के कांग्रेस पार्टी के, और उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी जो सांसद भी रहे हैं, उनके जो बेटे हैं, मतलब सुंदरलाल तिवारी के पोते, जो वहां पर बहुत राजनीतिक तौर पर मजबूत होल्ड रखता है, उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल करवाया और ब्राह्मणों को साधने की वहां पर एक कोशिश कर रही है। तो इस किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनी ब्राह्मणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बना रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नई मुश्किल आ गई है कि त्रिपाठी जी ने भी अपनी पार्टी बना ली है, और अगर वो 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो डैमेज होगा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि नारायण त्रिपाठी की पार्टी, क्योंकि ये भी त्रिपाठी है, इनकी पार्टी में ज्यादा जो महत्व दिया जाएगा वो ब्राह्मणों को ही दिया जाएगा। नहीं, वो जातिवादी राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं त्रिपाठी जी। और चूंकि क्षेत्र जो है वो विंध्य क्षेत्र जो है ब्राह्मण बहुल है, सवर्णों की आबादी ज्यादा है। और हालांकि गौर करने वाली बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इनका पत्ता काटा तो जिसे टिकट दिया वो भी ब्राह्मण ही है जी। बिल्कुल, आप चतुर्वेदी, श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है। उधर से कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वो भी ब्राह्मण ही है। घई साहब जो है, धर्मेंद्र घई, उनको चुनाव तो ये इस बार का जो चुनाव है, जो ये विंध्य बेल्ट का जो चुनाव है, वो इस बार एक तरफा नहीं होने वाला है। इसमें कांटे की टक्कर बहुत दिलचस्प होगा, और यहाँ किसकी कितनी सीटें निकलती है। अब हम ये भी बता दें दर्शकों को, जब विंध्य के नतीजे आएंगे हम जरूर उस दिन डिस्कशन में होंगे, मोड में होंगे, और आप देखेंगे कि विंध्य की इन जो 30 सीटों के नतीजे आएंगे तो यहाँ जो उम्मीदवार जीतने वाला होगा, हम यकीन के साथ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि वोटों का अंतर जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के बीच बहुत कम होगा। कई सीटें ऐसी होगी 30 में से जिनमें उम्मीदवार के जीतने का अंतर 1000, 2000, 500 तक भी आएगा। कितनी कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिलेगी, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। हालांकि नारायण त्रिपाठी जी के बारे में तो जगजाहिर है कि वो अपॉर्चुनिस्ट नेता है, वो अवसरवादी नेता है। तो इस अवसरवादी नेता को साधना दोनों ही दलों के लिए बड़ा आसान होगा। और ये लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत मूडी नेता भी है। हाँ, ये भी है कि मूडी नेता भी है, और जब आप इनकी महत्वाकांक्षा लेकर के भूमिका में जब आप रहते हैं तो फिर आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो जाती है। तो ये तो अभी बहुत मतलब दूर की कौड़ी है ये कि त्रिपाठी जी क्या गुल खिला पाते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर हम इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश में जितनी भी पार्टी बनी, उमा भारती जैसी बड़ी दिग्गज नेता, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद प्रहलाद पटेल जैसा बड़ा नेता उनके साथ था, और पिछड़ों के नाम पर उन्होंने पार्टी बनाई थी, पिछड़े ओबीसी वर्ग के नाम पर उन्होंने पार्टी बनाई थी। लेकिन मध्य प्रदेश के राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाई, चल ही नहीं पाई। इतनी बुरी तरह उनकी हार हुई थी कि एक प्रत्याशी बड़ी मुश्किल से उनका जीत पाया था।
तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास भी रहा है कि नए राजनीतिक दलों को वहां जल्दी जल्दी जनता भरोसा नहीं करती है। आम आदमी पार्टी 2 चुनाव में 3 चुनाव में अपनी किस्मत वहां आजमा चुकी है, लोकसभा विधानसभा, लेकिन उसे भी वहां दाल घास नहीं डाल रही है जनता, और उनकी दाल नहीं गल रही है। तो त्रिपाठी जी के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि उनको जनता कितनी एक्सेप्ट करती है। हाँ, ये जरूर है कि मैहर से उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 2 ब्राह्मण है और खुद वो भी मैदान में रहेंगे। अभी तक तो एक पार्टी का सहारा उनके साथ होता था, तो पार्टी का जनाधार भी मिलता था, प्लस राजनीति में जो जातिवाद है वो जातिवाद का सहारा भी मिलता था। तो त्रिपाठी जी जीत जाते थे। त्रिपाठी जी ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है जनता के बीच, उनकी एक्सेप्टेंस अभी कितनी है, क्योंकि आप लगातार विधायक है तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है और आप अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो जनता ये भी देखती है, जनता होशियार हो गई है कि आप मुख्यमंत्री तो आपकी पार्टी का बनेगा नहीं, तो आप भाई एक थर्ड एम्पायर की भूमिका में ही रहेंगे, आप किसी न किसी को तो सपोर्ट करेंगे पीछे से। तो इसीलिए वो बड़ा मुश्किल होगा त्रिपाठी जी के लिए। फिर जिसको सपोर्ट आप करेंगे उसी को वोट क्यों ना दे दें। जी, तो ये देखना होगा। लेकिन नारायण त्रिपाठी जी ने कुल मिलाकर अपनी पार्टी बना ली है, और अभी देखना होगा, उनकी पार्टी की कोई सूची अभी आई नहीं है, कितने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते, किसे उतारते। सूची आने के बाद इस पर एक विश्लेषण किया जा सकता है कि त्रिपाठी जी के उम्मीदवार है वो विंध्य प्रदेश में क्या गुल खिलाए। लेकिन हम आपको बता दें, सूची बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद नामांकन की तारीखें खत्म हो जाएगी, नाम भरने, वापस लेने, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। उसके बाद किसी भी पार्टी के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट को आप आज सेव कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे आप मान जाएंगे कि हमने जो आपको बताया था वो विश्लेषण 100% सही था। आज तक मध्य प्रदेश के बारे में जितनी भी जानकारियां, जितने भी राजनीतिक विश्लेषण वीके न्यूज मध्य प्रदेश ने दिए हैं, वो हमारे विश्लेषण बाद में आप सही ही साबित हुए हैं, और दूसरे बड़े बड़े चैनलों ने भी उन्हें फॉलो जरूर किया है। तो अगर आप वाकई सच जानना चाहते हैं, खबर के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि और वो क्या है जो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। चुनाव मतलब वीके न्यूज मध्य प्रदेश। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।